ये थोड़े एडवांस कोर्सेज हैं। मैं अपने चैनल पे काफ़ी सारे बेसिक चीज़ें तो बताए हूँ। आत्मा को भगवद गीता में प्रकृति के रूप में भी बोला गया है और पुरुष के रूप में भी बोला गया है। ये भी विरोधी आभास लगता है, तो इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। साथ में आत्मा क्यों कष्ट पा रही है, क्या वास्तव में आत्मा कष्ट पा रही है, और कैसे हम अपनी इच्छाओं को और शुद्ध कर सकते हैं, जैसे पिछले बार हमने चर्चा किया। तो भगवद गीता में अनेक जगह आत्मा को पुरुष रूप में बताया गया है, यानी कंट्रोलर, जो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जता सकता है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत में आत्मा को प्रकृति माना गया है, और इसका एक श्लोक में भगवान ने भगवद गीता में वर्णन किया भी है। तो ये पुरुष है, लेकिन उसमें आज चर्चा करेंगे कि पुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार का पुरुष है और क्यों आत्मा को प्रकृति के गणना में किया जाता है। तो हम आते हैं सीधा 7वें अध्याय के 4थे श्लोक पर, और 4थे और 5वें श्लोक में बताया गया, जिसमें बता रहे हैं भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। हे अर्जुन, ये मेरे भिन्न प्रकृतियां हैं, यानी ये मेरे से अलग मेरी शक्तियां हैं। क्या है वो? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सबको पता है। इसके अगले श्लोक में अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो यहाँ पर प्रकृतिम विद्धि में पराम, इसके अलावा एक और प्रकृति है मेरी, जिसको जीवभूत कहा गया है। जीवात्मा, जो इस पूरे जगत को धारण करता है, यानी हम लोग की इच्छा से ही ये जगत की सृष्टि हुई है, और हमारी इच्छा से ही बहुत सारी चीज़ें कार्यशील हो रहे हैं। जैसे पिछले बार हमने चर्चा किया कि हम केवल इच्छा मात्र कर पाते हैं और उसको संचालित करते हैं भगवान परमात्मा रूप में। तो यहाँ पर जीवात्मा को प्रकृति भी माना गया है, क्योंकि ये भगवान के अधीन है। लेकिन साथ में पुरुष भी माना गया है, क्योंकि ये भगवान का अंश है। ऐसे तो सर्व खल्व इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, चाहे भौतिक शक्ति क्यों ना, भौतिक शक्ति हो चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, सब भगवान की शक्ति है, इसलिए वो ब्रह्म माना गया है। लेकिन फिर भी ब्रह्म में भी अंतर है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व, यानी भेद है और अभेद भी है, क्योंकि भगवान के ही शक्ति है इसलिए अभेद है। लेकिन एक शक्ति कमज़ोर है, एक शक्ति शक्तिशाली है, और एक उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, परम शक्ति है, इसलिए भेद है। तो ये चीज़ें भगवद गीता से बहुत क्लियरली समझ में आ सकता है यदि हम डिटेल्ड एनालिसिस करें, तो वही हम प्रयास कर रहे हैं। अनेक जगह भगवद गीता में पुरुष वर्णन हुआ है, जीवात्मा। 13 अध्याय के 21 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो कार्य, कारण और कर्तृत्व, जैसे पिछले बार हमने बताया कि सारे कार्य जो हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से ही हो रहे हैं। इच्छा आत्मा कर रही है, परमात्मा उसको पूर्ण होने दे रहे हैं, और प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं। आत्मा अगर सोचे कि मैंने किया तो वो गलत है। वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों ने किया है, लेकिन आत्मा की इच्छा थी, परमात्मा का सहमति था, इसलिए 3 गुणों ने उसको कार्यशील किया। तो कार्य कारण कर्तृत्व, यानी कार्य, कारण और वो जो कार्य हो रहा है, ये सब प्रकृति के कारण हो रहे हैं। तो पुरुष क्या कर रहा है, आत्मा क्या कर रही है? पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। जो हमें दुख और सुख अनुभव हो रहा है, वो पुरुष के कारण, यानी आत्मा के स्वयं के कारण हमें सुख और दुख अनुभव हो रहा है। तो ये बहुत गहरी बात है इसमें। पदार्थ हमको ना तो सुखी कर सकती है और ना हमको दुखी। ये हम स्वयं खुश होते रहते हैं, हम स्वयं दुखी होते रहते हैं। तो इसमें समझना ये है कि पुरुष जो है वो भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता है। हम जो है इतने दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ भी होता है हमारे साथ हम परेशान हो जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसे? यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति के कारण नहीं होता,
तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इस बात को कि हम दुखी क्यों होते हैं। वास्तव में जैसे आत्मा है और प्रकृति है, ये दोनों भिन्न हैं। जैसे तेल और पानी अलग हैं। अगर आप पानी में तेल का एक बूंद गिरा दीजिए, वो मिलेगा नहीं, वो अलग रहेगा, उसके सतह पर तैरेगा। इसी प्रकार से प्रकृति और आत्मा कभी एक मिल नहीं सकती। प्रकृति अलग रहेगी, ये पूरा भौतिक जगत अलग रहेगा और आत्मा भी अलग रहता है, इसमें मिक्स नहीं होता, लेकिन इससे ढका हुआ है। जैसे पानी में तेल है, उसको बहुत ज़्यादा हिला दीजिए तो कई बार तेल नीचे भी चला जाता है और पानी से ढक जाता है, फिर धीरे धीरे तैर के ऊपर वापस आ जाता है। तो उसी प्रकार से आत्मा इस प्रकृति में रह रही है, लेकिन इससे अलग है और इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवद गीता का सारा संदेश यही है कि प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आइए समझते हैं प्रभावित क्यों होते हैं। 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाया है। तो हम सीधा तात्पर्य से ही लाइन पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा ना करके। तो यहाँ पर शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। तो हम इस शरीर में रहते हुए शरीर के सुख दुखों से ऊपर उठ सकते हैं यदि हम चाहें तो। हाँ, जीव अपनी इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण, हमारी जो असली प्रकृति है उसको भूलने के कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह अपने को ये शरीर समझ बैठता है, जिसको बोलते हैं मिस आइडेंटिफिकेशन। हमारे दुख का कारण सारा यही है, मिस आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को कुछ और ही मान बैठे हैं जो हम वास्तव में नहीं हैं, और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इस बारे में एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मैं 3 उदाहरण, यहाँ पे कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, 4 उदाहरण देते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं एक बाज के उदाहरण से। एक बाज अपना अंडा जो है गलती से मुर्गी के घोंसले में दे दिया, या उसका अंडा गिर के मुर्गियों के घोंसले में आ गया। अब मुर्गी के माँ को पता नहीं चला, मुर्गी तो बैठ गई अपने अंडों के ऊपर। तो समय से सारे अंडे फूटे, उसमें से चूजे निकले और बाज का चूजा भी निकला। अब बाज अपने चारों तरफ देख के यही देख रहा है कि मैं मुर्गी का बच्चा हूँ, क्योंकि हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं केवल। तो बाज का बच्चा बड़ा होता गया और वो एकदम चूजों की तरह ही बर्ताव करने लगा, मुर्गियों की तरह। वो दाना चुगता था, कभी कुछ होता था तो वो भी भागता था, जैसे सारे मुर्गियाँ भागते थे तो वो भी भागता था, और वो मुर्गियों जैसे ही रहता था। एक दिन एक साधु वहाँ से गुजर रहा था और उसने देखा ये क्या, ये तो कौतुक की बात है, हंसी की बात है। ये एक बाज जो है ये मुर्गियों के साथ रह रहा है और वो दाना चुग रहा है और उड़ के जा भी नहीं रहा, क्योंकि मुर्गियाँ उड़ते नहीं हैं, इसलिए वो बाज भी यही सोचा कि मैं भी नहीं उड़ सकता। तो उधर मुर्गी दाना चुग रहा था। तो साधु ने बोला, ए बाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला, कौन बाज? मैं तो मुर्गी हूँ, मुझे बाज क्यों बुला रहे हो? तो उसको लेके गए एक नदी किनारे और उसको बोले, अंदर झांक के देखो क्या दिखता है। तो जब अंदर झांका, अपने ही प्रतिबिंब को देखा तो हैरान हो गया, अरे मैं तो वास्तव में बाज हूँ, मैं तो मुर्गी नहीं हूँ। और तब वो अपने असली आइडेंटिटी, अपने असली पहचान समझ पाया और अपने पंख खोल के वहाँ से उड़ चला, अपने असली लक्ष्य, अपने असली हाइट्स को प्राप्त कर पाया। तो इसी प्रकार से हम जब तक अपने आप को ये शरीर मान बैठेंगे तब तक हम सीमित हैं, हम दुख में फंसेंगे, हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में फंसेंगे, क्योंकि ये शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं होती। बुढ़ापा बीमारी मृत्यु आत्मा को होती ही नहीं है, शरीर को होता है, और हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, इसलिए हम उन दुखों को भी झेलते हैं। और अब आगे और भी उदाहरण से समझिए। जैसे कोई सिनेमा घर में जाता है मूवी देखने, तो मूवी में कई बार हम खो जाते हैं। उसमें अगर बहुत खुशी का सीन है तो हम भी बहुत खुश होने लगते हैं, उसमें अगर कोई दुख का सीन है, ट्रेजेडी का सीन है, तो हम भी दुखी होते हैं, कई बार रोना भी आता है। लेकिन हमारे साथ तो हो नहीं रहा कुछ, हम तो आराम से बैठे हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई करने लग गए हैं उस सिनेमा घर से, उस मूवी के सेटिंग से हम
आइडेंटिफाई करने लग गए हैं, इसलिए हम सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकृति का ये खेल चल रहा है और आत्मा अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है और इसलिए सुखी और दुखी हो रहा है। एक और अच्छा उदाहरण है, एक बार एक सेठ जी थे, उनका मकान था 3 मंजिला और उसको बेच के वो एक और अच्छा घर खरीदना चाहते थे, बनवाना चाहते थे। तो उन्होंने बेचने की बात कर रखी थी, एक व्यक्ति आ रहे थे मिलने खरीदने के लिए, लेकिन अचानक से उस सेठ जी को कहीं जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने 3 बच्चों को समझाया, बेटे आज वो आ रहे हैं खरीदने वाले, तो तुम अच्छे से बर्ताव करना उससे, और इतने पैसे हैं इससे कम मत बेचना और कोशिश करना बेचने का। तो ठीक है, वो सेठ जी अपने कार्य से चले गए किसी और शहर में। और फिर रात को अचानक फ़ोन आता है उनको, उनका सबसे बड़ा बेटा बोलता है घबराया हुआ, पापा पापा पापा। बोले क्या हुआ, क्या हो गया, इतने रात को फ़ोन कर रहे हो? बोला पापा वो घर में आग लग गया है, हमारा 3 मंजिला घर में आग लग गया है। तो पिताजी बहुत दुखी हो गए, बोले आज ही बिकना था, वो व्यक्ति आया था देखने के लिए और ये क्या दुर्भाग्य कि हमारा सारा घर जल गया, बर्बाद हो गए हम। और वो बहुत दुखी होने लगा, रोने लगा बहुत ज़्यादा, और वो सो नहीं पा रहा था दुख के कारण। आधे घंटे बाद फिर से फ़ोन आ गया, इस बार मझले बेटे का, यानी बीच का जो बेटा है, दूसरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा पापा घर में आग लग गया। पापा बोले अरे चुप हो जा, वैसे ही दुखी हूँ, तुम और परेशान कर रहे हो, मुझे पता है घर में आग लग गया। अरे नहीं पापा सुनो तो, इसलिए तो अब दोबारा फ़ोन किया हूँ, घर में आग तो लग गया लेकिन वो घर बिक चुका है, वो शाम को ही बिक गया था, अब वो हमारा घर में आग नहीं लगा, वो उसका घर में आग लग गया जिसने खरीदा। तो पापा खुशी से फूले नहीं समा पा रहे। तो देखिए, घर में आग लग गया बात वही है, लेकिन अगर मेरे घर में आग लग गया तो दुख है, और मेरा अगर नहीं था वो, मैं उस घर से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? तो दूसरे केस में वो खुश है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और खुशी के कारण सो नहीं पा रहा। फिर तीसरे बार फ़ोन आया सबसे छोटे बेटे का, पापा पापा घर में आग लग गया। अरे चुप हो जा, मुझे पता है घर में आग लग गया, मुझे पता, ये भी पता है कि घर बिक चुका है, परेशान मत करो अब। बोला अरे पापा सुनो तो, घर में आग लग गया, हाँ घर बिक चुका है, हाँ लेकिन वो जो पैसा है वो घर में ही रह गया। अब पापा फिर दुखी हो गए। तो देखिए बदल कुछ रहा नहीं है, केवल ये ममत्व, ये अहंकार कि वो मेरा है वो मेरा नहीं है, वो मेरा है वो मेरा नहीं है। तो इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। और एक और उदाहरण है, जैसे ड्रामा होता है, तो ड्रामा करते समय इमोशंस आते हैं, वो भावनाएं आते हैं। अगर वो ड्रामा करते करते कोई उस भावना में बह जाए, अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, और वो सोचे कि मेरे साथ जो हो रहा है ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और ये तो गलत है, और ड्रामा में सब कुछ पहले से तय है, तो ये समझते हुए ड्रामा करना है। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति तो नाशवान है, नष्ट होने वाली है। अगर हम अपने आप को ये प्रकृति ही मान बैठते हैं तो हम भी दुखी होंगे, हम भी इसके सुख और दुखों में फंसेंगे। लेकिन समझना ये है कि हम प्रकृति नहीं है, हम पुरुष हैं। लेकिन किस प्रकार के पुरुष हैं वो भी जानना जरूरी है। पुरुष 2 प्रकार के हैं, ऐसे नहीं कि हम भगवान हैं। तो अगले ही श्लोक में 13 अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरुषः परः, आत्मा पुरुष है जीवात्मा, लेकिन उसके अलावा एक और आत्मा है, एक और पुरुष है जिसको पुरुषः परः बताया गया है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाला के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो कई बार हमारे हिंदू समाज में ये कन्फ्यूजन है कि आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, आत्मा जब तक ढकी हुई है माया से तो आत्मा है, जब वो माया से मुक्त हो जाएगा तो परमात्मा बन जाएगा। तो ये विचारधारा भगवद गीता के अनुसार नहीं है, ये गोलमाल है। भगवद गीता के अनुसार स्पष्ट यहाँ पर पुरुष तो बताया गया आत्मा को, लेकिन किस प्रकार का पुरुष है वो 15 अध्याय में और ज़्यादा व्याख्या हुआ है इस बात का। तो चलिए 15 अध्याय के 16वें श्लोक पे, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षरमुच्यते। 2 प्रकार के जीव हैं, जीव 2 प्रकार के हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके हैं, द्वाव मतलब 2, पुरुष मतलब जीव,
और लोके मतलब इस संसार में 2 प्रकार की जीवात्माएं हैं, एक है क्षर और दूसरा है अक्षर। क्षर का मतलब जो गिर सकता है, जो माया से बद्ध है, जो माया से प्रभावित होता है, मिस आइडेंटिफाई करता है, और अक्षर का मतलब जो नहीं करता, जो मुक्त है माया के प्रभाव से, जो इस प्रकृति के ऊपर नीचे होने से विचलित नहीं होता। तो अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, उत्तमः पुरुषः त्वन्य परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययमीश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त उत्तम पुरुषः त्वन्य, अन्य मतलब अलावा, तो इनके अलावा एक उत्तम पुरुष भी है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग बताया गया है, आगे और क्लियर किया अगले श्लोक में, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद अपिचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो यहाँ पर स्पष्ट अंतर बताया गया है आत्मा में और परमात्मा में। आत्मा को पुरुष माना जा सकता है, लेकिन पुरुषा पर पुरुष भी है, इससे ऊपर एक पुरुष है जिनको परमात्मा बोला जाता है। इसी प्रकार से आत्मा ईश्वर भी माना जा सकता है, अपने क्षेत्र का ईश्वर, अपने शरीर का ईश्वर, लेकिन परमेश्वर, परमेश्वर जो परम ईश्वर हैं, सभी ईश्वरों के जो ईश्वर हैं, वो भगवान है, वो परमात्मा, वो अलग हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम माया के चपेट में आ सकते हैं कि मैं भी भगवान के समान हूँ, मुझे भगवान की पूजा करने की क्या ज़रूरत है, और जो कर रहा हूँ ये लीला कर रहा हूँ। तो ये सब जो भ्रांतियाँ हैं, गलत धारणाएं हैं। हमने पिछली बार चर्चा किया था किस प्रकार अपने इच्छाओं के कारण हम फंसते हैं। जीवात्मा केवल इच्छा मात्र ही कर सकती है। अगर हम भगवान के इच्छाओं में ही अपने इच्छाओं को मिला दें तो हमारी मुक्ति है, और अगर हम अलग से इच्छा करें तो हमारा बंधन है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि अभी इस अवस्था में हम इस भौतिक जगत में हैं, और जगत में संगति के कारण, कारणम गुण संगस्य सद असद जन्म योनिषु, आत्मा यदि प्रकृति का संगति करता है, उससे प्रभावित होता है, तो उसको अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। तो इच्छाओं को यदि शुद्ध करना है तो अपने संगति का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम गुणों का संग करते हैं, चाहे सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, उससे हमारी इच्छाएं प्रभावित हो जाती हैं, और जिस प्रकार की इच्छाएं हम करते हैं परमात्मा उन इच्छाओं को पूर्ण करता है, फिर हम फंसते हैं। तो क्या इलाज है, इच्छाओं को कैसे शुद्ध करना है? इसका इलाज है संगति। शुद्ध भक्तों का संग करना आवश्यक है। भक्त भी अनेक प्रकार के हैं, एक है जो प्रारंभिक भक्त हैं, एक है माध्यमिक भक्त हैं, और एक है उत्तम भक्त। तो यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो उत्तम भक्तों को ढूंढ के उनकी संगति करना है, उनके शिष्य बनना है, उनका शासन स्वीकार करना है और अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है। तो यदि हम सत्वगुण का संग करते हैं तो हम पॉलिटिकली करेक्ट, यानी सामाजिक रूप में जिसको बोलते हैं तौर तरीके, या फिर जो नीति सही, इसको मॉरल्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नैतिकता जागृत होता है। ये अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकृति से ऊपर उठने के लिए काफ़ी नहीं है। हम अच्छा और बुरा में फंस जाते हैं। वास्तव में ये तो 3 गुणों का खेल चल रहा है, और उसको हम अभी भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं अच्छे वाले पक्ष में रहना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। हमें भगवान के धाम, भगवान की सेवा करनी है। तो यदि सत्वगुण का संग करते हैं हम, तो हम सात्विक बनते हैं, यानी नैतिकता करते हैं, उससे पाप से बचते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, हमें अच्छे सुविधाएं मिलती हैं। दुख कम मिलता है, सुख ज़्यादा मिलता है, लेकिन आत्मा को नहीं मिल रहा। ये प्रकृति का ही खेल चल रहा है और आत्मा उसे आइडेंटिफाई कर रहा है, सुखी हो रहा है। इसको बोलते हैं सपने देख रहा है। हर कोई सपने देखा कि मैं राजा बन गया हूँ, मेरी सुंदर रानी आ चुकी है और हम बड़े आराम से रहेंगे अच्छे से, हाँ सब बढ़िया है, लेकिन वो सपना है, उसको क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। और अगर रजोगुण का संग करते हैं तो उससे कर्मठ बनते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं और कंपटीशन
हमेशा आगे रहना, सबसे बेस्ट रहना, कोई मेरे बराबर का ना हो, इस प्रकार का जीवन शैली या इस प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और जो तमोगुण का संग करते हैं वो क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, दूसरों को परेशान करना, हानि पहुंचा देना और नींद में रहना, बेहोश रहना, नशे में रहना, इस प्रकार के आदतें यानी उनके शरीर में दिखती हैं। क्योंकि तमोगुण का प्रभाव है तो शरीर उस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन इन सब सिचुएशंस में, इन सब अवस्थाओं में होने के बावजूद भी आत्मा इससे परे भी है, इसमें फंसा हुआ नहीं है। तो ये 13वां अध्याय के 30 और 32 श्लोकों में प्राप्त है। भगवान समझा रहे हैं इस बात को, ये समझना जरूरी है हमको। तो 13-30 में भगवान बोल रहे हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः अहं य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यानी शरीर के कार्यकलाप आत्मा के द्वारा नहीं हो रही, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रही है। आत्मा लेकिन करता भी है, केवल इच्छा करता है, और परमात्मा उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपनोच। तो इस प्रकार से। और फिर 32वें श्लोक में और बता रहे हैं द्वारा, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। तो हम आत्मा हैं, इस प्रकृति से बनाया हुआ शरीर में हैं, लेकिन इसमें लिप्त नहीं भी है। यहाँ ये बता रहे हैं, आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है, यानी मिक्स नहीं हुए हम। आत्मा का अलग अस्तित्व अभी भी है, हम जस्ट मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम गलत पहचान कर रहे हैं कि नहीं मैं ये शरीर हूँ, और शरीर के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। शरीर के साथ अच्छा हो रहा है तो मैं खुश होता हूँ, शरीर के साथ बुरा होता है तो मैं दुखी होता हूँ। वास्तव में मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, शरीर के साथ हो रहा है। प्रभुपाद जी ने अच्छा उदाहरण दिया, जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, आपको स्क्रैच लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप बहुत दुखी होते हैं, ओहो मेरे पैर टूट गया, अगर टायर टूट गया तो मेरा पैर टूट गया, अगर स्क्रैच लग गया तो मेरा खरोंच लग गया। मेरे पे थोड़ी लगा है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, सीट बेल्ट पहने हैं, एयर बैग्स हैं, हम बच जाते हैं। गाड़ी ख़राब होती है, हम बच जाते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे ओहो मैं तो अब मर गया, अब मेरा जीने का कोई लाभ नहीं, तो ये गलत पहचान है, मूर्खता है। नहीं, मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, उतर के एक नया गाड़ी लेंगे या इसको रिपेयर करेंगे। तो ये आत्मज्ञान में स्थित रहकर हम इस शरीर के दुखी अवस्थाओं से अविचलित रह सकते हैं। शरीर को दुख हो रहा है, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ज्ञान काफ़ी नहीं है। हमें मैं क्या हूँ और उसमें इंगेज हो जाना। मैं आत्मा हूँ, भगवान की सेवा में इंगेज रहना, उसी में प्रसन्नता है। आप कीर्तन जब करते हैं तो आनंद आता है भक्तों के साथ, जब आप मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं तो आनंद आता है, सब चिंताएं मुक्त हो जाते हैं। हम जब भक्तों के साथ घूमने जाते हैं या भक्ति के अभ्यास करते हैं तो आनंद आता है, क्योंकि वो आत्मा का कार्य है। आत्मा को केवल आध्यात्मिक कार्यों से आनंद मिल सकता है। बात अभी भी रह गई, तो इच्छाओं को शुद्ध कैसे करें? इसका एक ही उपाय है, वो है शुद्ध भक्तों का संग करना। संगात संजायते कामा, हमारी इच्छाएं परिवर्तन होते हैं संगति से। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का संगति करना, उनसे श्रवण करना, उनके अंदर इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमारे अंदर भी प्रकट होंगी। और उसके बाद जब संगति नहीं मिल पाती तो उनके आज्ञाओं का पालन करना, वो भी एक संगति है। आप चिंतन करो, इस स्थिति में मेरे गुरु महाराज क्या चाहते हैं मेरे से, क्या करना उचित है, या शास्त्रों में क्या उचित है, भगवान क्या चाहते हैं मेरे से। इस प्रकार का यदि विचार करते हैं तो हम संगति कर रहे हैं, हम गुरु आचार्यों का, भगवान का संग कर रहे हैं, उससे हमारी इच्छा शुद्ध बनी रह सकती है। तो ये था बहुत बड़ा एक लंबा सफ़र, जो प्रकृति, पुरुष, उनमें भेद और इच्छाओं को कैसे शुद्ध करना। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। अगर आप यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं तो मुबारक हो। आई होप कि आप थोड़ा समझ पाए हैं। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है उससे अविचलित होके, उससे अनअफेक्टेड होके
जो होगा सो तो होगा, उसको रोक नहीं सकते हैं और उसको बदल भी नहीं सकते हम। लेकिन मेरा क्या कार्य है, मेरा क्या स्वरूप है और मेरा क्या कार्य है, उसमें यदि मैं लगे रहूं, वही मेरा, उसी में सुख संतुष्टि है। तो ये प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियसनेस है। इसको अब इसका अभ्यास यही है कि गुरु के शरण में जाएं, उनसे श्रवण करें, उनके आज्ञा पालन करें, और जब भी हो सके भक्तों का संगति करें और भगवान की कथाओं का संग करें, कीर्तन का संग करें। इससे हम गुणातीत हो सकते हैं। अभ्यास तो है, लंबे समय तक अभ्यास है, साथ में वैराग्य भी है। यानी भौतिक चीज़ों से वैराग्य रखें, आध्यात्मिक चीज़ों का संगति करें, अभ्यास करें, और एक दिन होपफुली भगवान की कृपा होगी और हम अपने असली स्वरूप, आत्मा स्वरूप में भगवत धाम वापस लौट सकते हैं। तो आत्मा जो है वो प्रकृति में भी गिना जाता है और पुरुष में भी गिना जाता है। पुरुष में भी निम्न पुरुष में एक इससे उत्तम पुरुष है जो भगवान है, लेकिन हम अधीन हैं भगवान के। तो इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि पुरुष तो एकमात्र कृष्ण ही है, बाकी सब प्रकृति हैं। सभी जीव जो हैं भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, इसलिए वो प्रकृति गिने गए हैं। हरे कृष्णा।